बार बार असफलता हाथ लगने के बाद एक समय ऐसा भी आता है मानो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हमारा जीना भी व्यर्थ है। लोग आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? मेरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। मुझे कोई क्यों नहीं समझता? परमात्मा ने मुझे बनाया ही क्यों है? इसी प्रकार का अनेक प्रश्न हमारे मन में उमड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में गहरी प्रभाव डालेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु वो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार, समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य को देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी के गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेंगी, लेकिन इसमें इतना हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा का भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बुद्ध हो गए। आज का समय दुख और निराशा से युक्त है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि आप संघर्ष के लिए तत्पर रहें। संघर्ष ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।